हेलो बच्चों, मैं श्वेता सोनी आज आपको विधान भाग 2 का दूसरा पाठ जूझ सरल शब्दों में समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम कथा का सार कुछ लाइनों के माध्यम से समझेंगे ताकि समझने में आसानी रहे। जूझ मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद रत्न यादव जी का एक बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास है। आज की यह कहानी जूझ हमारे कहानी के लेखक आनंद रत्न यादव जी के जीवन पर आधारित आत्मकथा है। यह कहानी लेखक के बचपन के संघर्ष की कहानी है, क्योंकि उनका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था और वह शिक्षा हासिल करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शिक्षा से ही वे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वर्णन है। उन्होंने किस तरह अपने बचपन में संघर्ष किया और सफलता हासिल की, अपने चंचल और चतुर दिमाग से इसके बारे में वर्णन है। अब हम कहानी पर आते हैं। मैं पढ़ने जाऊंगा। जूझ कहानी के कथा नायक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, लेकिन पिताजी रत्नप्पा, पिता का नाम रत्नप्पा, कहीं हड्डी पसली एक ना कर दे, इस बात से भी डर लगता था। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, विठोबा अण्णा की तरह। विठोबा अण्णा एक कारोबारी है गांव के, लेकिन पिताजी ने चौथी कक्षा पास होते ही स्कूल से निकलवा कर खेती के काम में लगा दिया। लेकिन माँ चाहती थी कि आनंद अच्छे से पढ़े। वह आनंद की मदद भी करती थी। दादा सारा दिन रखमाबाई के यहाँ बिता देते थे और खेती में काम में हाथ नहीं लगाते थे, ताकि गांव में आसानी से घूम सके। आनंद के ऊपर कार्य का बोझ, कृषि कार्य का बोझ अधिक हो गया था, लेकिन वह पढ़ने के लिए जूझ रहा था, संघर्ष कर रहा था। एक दिन दोपहर के समय माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भरकर दे रहा था। आनंदा ने बात छेड़ी स्कूल जाने की। माँ ने कहा, पढ़ाई की बात से ही वह खतरनाक जानवर की तरह गुर्राता है, इसके लिए वह उसे बरहेला सुअर कहती है। कार्य समाप्त होते ही आनंदा माँ से दत्ताजी राव देसाई के यहाँ चलने के लिए कहता है, ताकि वे दादा को अच्छे से समझा सके। अब दत्ताजी राव कौन है? दत्ताजी राव देसाई गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। हर ग्रामीण उनकी बात आसानी से मान जाता है। दत्ताजी राव की मदद से ही आनंदा पढ़ाई वापस से शुरू हो पाती है। मन आनंद से उमड़ रहा था। 11 से 5 खेत में पीसते रहने से मास्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी। दोपहर की कड़क धूप का समय पाठशाला में व्यतीत होने लगा। 1 साल पीछे रह गया। सारे दोस्त आगे निकल गए। गली के 2 लड़के शायद फेल हो चुके थे, अब उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा। कक्षा में चौहान नाम का एक शरारती बच्चा था, जो बहुत परेशान करता था। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए, नाम पूछा और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। माँ ने नई टोपी व चड्डी मंगवा ली। खेती में धोती और स्कूल में चड्डी पहन करके जाने लगा। मंत्री नामक मास्टर, जो कि गणित पढ़ाते थे, पीठ पर जोर से मारते थे। बच्चों में उनकी दहशत थी, इसलिए उनका विषय सभी अच्छे से पढ़कर आते। कक्षा में वसंत पाटिल नाम का लड़का, जो पढ़ने में बहुत होशियार था, मैं भी उसके साथ रहने लगा। वह मुझसे 1 साल छोटा था। हमारी दोस्ती जम गई और मैं भी गणित के सवाल सही करने लगा। सर ने पहली बार आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी कभी बुलाया करती थी। न वा सौंद लगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। इन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर बालक आनंदा बड़े होकर प्रख्यात कथाकार आनंद यादव बन पाए, साहित्य के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना पाए। सौंदलकेकर मास्टर कविता पूरे भाव से सुनाते, जो मुझे आनंदा को बहुत
पसंद आता। अब आनंदा खेत में पानी देते हुए, गाय चराते हुए मास्टर जी की तरह कविता करने लगा, अभिनय के साथ। लेखक को कविता लिखने की इतनी धुन लगी कि यदि कागज़ पेंसिल ना हो तो वह कंकड़ से शिला पर लिख लेता या लकड़ी के टुकड़े से भैंस पर पीठ पर कंठस्थ लिख लेता और कंठस्थ होने पर पोंछ देता। लेखक आनंदा कविता मास्टर जी को दिखाते। कभी कभी देर हो जाती तो मास्टर जी के घर रात में ही पहुंच जाते। मास्टर जी ने उन्हें छंद, लय, अलंकार का ज्ञान कराते। मराठी भाषा सुधरने लगी। बड़े होते होते आनंदा की छवि एक कवि के रूप में उभरने लगी, मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव के रूप में। बच्चों, यह थी हमारे लेखक आनंद यादव जी की आत्मकथा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मुझे ज़रूर बताइएगा।